सब्सक्राइब कीजिए नभ प्रकाशन के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। स्वागतम सुस्वागतम। नभ प्रकाशन अमरावती की ओर से हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग देश राग। आज की इस तीसरी कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस तीसरी कड़ी में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध युवा लोक और कबीर गायक डॉक्टर गजेंद्र कुमार पांडे। गजेंद्र कुमार पांडे ने कबीर गायन में आज अपना एक विशेष मकाम हासिल किया है। वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अपनी परास्नातक और पीएचडी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। कबीर की कविता, काव्य रूप एवं सांगीतिक इस विषय के वे आचार्य भी है। देश भर में उनके कबीर गायन के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अनहद नाद की प्रस्तुति उनकी विशेषता है। कबीर गायन के साथ साथ भोजपुरी, अवधी, मराठी खूबी से गाते हैं। गांधी भजन का भी एक विशेष कार्यक्रम वे हमेशा प्रस्तुत करते रहे हैं। किंतु कबीर गायन में उन्होंने जो महारत हासिल की है वह बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस आसमान को उन्होंने छुआ है ऐसे बहुत कम कलाकार हैं और ऐसे ही युवा कलाकार हैं हमारे आज के साथी, आज के कलाकार डॉक्टर गजेंद्र कुमार पांडे। कबीर गायन में उद्बोधन तत्व बहुत ही प्रमुख होता है। एक संपूर्ण जीवन दर्शन और चिंतन का प्रमुख सूत्र कबीर गायन में, कबीर भजन में, कबीर दोहों में आपको मिल सकता है। अपनी गायकी से वे कबीर को आपके समक्ष नाद, लय और ताल के साथ जीवंत कर देते हैं। कबीर आज की ज़रूरत है, कबीर आज की आवश्यकता है और जिस तरीके से गजेंद्र कुमार पांडे कबीर को प्रस्तुत करते हैं, उनकी आवाज़, उनकी गायकी हमारे दिलों को छू जाती है। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कबीर को गजेंद्र के माध्यम से। तो गजेंद्र पांडे जी, आइए और प्रस्तुत करिए आप अपना कबीर गायन। दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पार न पावे, वाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जावेगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला उड़ जाएगा। हंस अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार पांडे बनारस से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी श्रोता और दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के जो इस कार्यक्रम को लेके आए हैं, नव प्रकाशन अमरावती के मिलिंद डहाके सर का, उनके प्रति मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की एक परिकल्पना तैयार की। इसके बाद मैं इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और पूरा संचालन करने के लिए
जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, डॉक्टर सतीश पावड़े सर, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक मूर्त रूप प्रदान किया। सर के माध्यम से मेरा भी जुड़ाव इस कार्यक्रम से हो पाया है। और जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है लोक रंग देश राग, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि लोक की विविध छटाएं इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेंगी। लोक की विविध रंग हैं जिसने इस पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है, काम किया है। यह कार्य इस संस्था के लोग भी लगातार कर रहे हैं। जैसे मैं खुद भोजपुरी भाषी बनारस का रहने वाला हूँ, कोई दिल्ली का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला, कोई बिहार का रहने वाला है। सारे लोगों को एक मंच प्रदान करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो इस संस्था के लोग लगातार कर रहे हैं। तो इस संस्था के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इन महत्वपूर्ण लोगों के अलावा जो लोग इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो कलाकार हो, या फिर जो इससे जुड़े हुए लोग हों, या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो उन सबके प्रति भी उनके प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता हूं मैं। जैसा कि पता है कि मैं कबीर गाने के लिए इस कार्यक्रम में आया हूं। मैं एक युवा कबीर गायक के रूप में अपने को प्रस्तुत करने की कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं आप तक पहुंचाऊं कि मैं कबीर गा रहा हूं। तो कबीर गायन मुझे करना है। हालांकि मैं लोक का भी गायन करता हूं, किंतु मैं कबीर से मेरा गहरा जुड़ाव है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में कबीर का जन्म हुआ। बनारस का क्षेत्र है जहां कबीर जी का जन्म होता है, और वहीं से वह पूरे सृष्टि में, पूरे देश में मनुष्यता, मानवता का संदेश देते हुए नजर आते हैं। तो उस महत्वपूर्ण रचनाकार को गाने का सौभाग्य मुझे मिला है। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मेरा लगाव कबीर से रहा, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं और बनारस में मेरा लगाव रहा है, जिस कारण कबीर से मेरा लगाव होना एक लाजमी बात है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ कबीर से। तो कबीर को मुझे गाना है आप लोगों के समक्ष। तो कबीर गायन की शुरुआत मैं करूंगा, और उसके साथ ही कबीर किन किन लोकों में किन किन प्रकार से गाए जा रहे हैं, कब से उन्हें गाया जा रहा है, इस पर भी मैं एक विशेष बातचीत करना चाहूंगा। अपने गायन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किन किन क्षेत्रों में कबीर, किन किन लोकों में कबीर गाए जा रहे हैं। शास्त्रीय पद्धति में कबीर गाए जा रहे हैं, लोक में गाए जा रहे हैं, तमाम उपशास्त्रीय और जो सूफी विचारधारा के लोग हैं वो लोग भी कबीर को गा रहे हैं। तो कबीर को गाने की एक सुदीर्घ परंपरा है। उस परंपरा की ओर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और उसके साथ हम कबीर गायन में आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे कबीर को लेते हुए। गायन से पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जुड़ाव कबीर गायन से कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां से कबीर आते हैं। तो कबीर जुड़ाव मेरा उस क्षेत्र विशेष के कारण तो हुआ ही। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मैं हिंदी का विद्यार्थी था, और हिंदी पढ़ते हुए कबीर को हम लोगों ने पढ़ा। तो जब शोध करने की जिज्ञासा हुई तो मैंने सोचा कि अपने प्रिय रचनाकार पे ही काम करूं। तो प्रश्न आया कि विषय क्या लिया जाए। संगीत से मेरा गहरा लगाव रहा, जुड़ाव रहा। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से गायन में 3 साल का डिप्लोमा भी लिया हुआ है। तो कबीर को गाने से पहले मैं तो लोक गाया करता था और मैं गजल वगैरह भी गाता था। तो जब मैं रिसर्च की ओर आगे बढ़ा तो सोचा क्यों न मैं अपनी रुचि को अपने विषय के साथ जोड़ के कुछ काम करूं। तो उधर ध्यान देते हुए मैंने कबीर को चुना, और कबीर के पदों में संगीत के तत्व किस प्रकार से हैं, वो पदों में संगीत के तत्व किस प्रकार निहितार्थ हैं, और आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से कबीर के पदों को लोग आज गा रहे हैं। तो यह जिज्ञासा मेरे अंदर आई, क्योंकि कबीर के वरक़ तुलसी को भी गाया जाता है, मीरा को भी गाया जाता है, सुर को भी गाया जाता है, पर कबीर की जितनी व्याप्ति हमें लोक में दिखाई देती है
उतनी व्याप्ति हमें कहीं दिखाई नहीं देती किसी की भी। लोक में तुलसी भी गाए जाते हैं और राजस्थान का अंचल है वहाँ पर मीरा भी गाई जाती है, लेकिन पूरे भारतीय परिवेश को देखा जाए, अगर ध्यान में रख के बात की जाए, तो कबीर जो है वह सबसे ज्यादा लोक में गाए जाने वाले रचनाकार है। चाहे वो लोक मालवा का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। तो यह जिज्ञासा मन में आई, तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए जो मेरा विषय था, मैंने एमफिल और पीएचडी दोनों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से किया है, डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव के अंडर में। तो मेरा जो एमफिल का विषय था वह था आधुनिक युग में कबीर की गायन परंपरा, यानी कि आज के परिवेश में कौन कौन सी परंपराएं हैं जो कबीर को गा रही हैं, किन किन परंपराओं में कबीर गाए जा रहे हैं। तो पहला तो मेरे सामने जिज्ञासा यह आया, तो मैंने एमफिल कार्य उसमें किया, जिसके अंतर्गत मैंने देखा कि शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय की परंपरा, लोक की परंपरा, सूफी गायन की परंपरा और उपशास्त्रीय परंपरा में भी कबीर गाए जाते हैं। तो यह मैंने उसमें देखा। उसके बाद जो मेरा पीएचडी का विषय था वह था कबीर की कविता, काव्य रूप एवं सांगीतिकता, यानी कि जो कबीर के काव्य रूप हैं वो बेसिकली लोग जानते हैं कि साखी, शबद, रामायणी, यही 3 कबीर के काव्य रूप हैं। लेकिन इसके अलावा कबीर ने अपने परिवेश में प्रयोग हो रहे तमाम जो काव्य रूप हैं, जो काव्य का फॉर्म है, उसमें साखी, शबद, रामायणी के अलावा जो अन्य काव्य रूप है जैसे बिरहुली, बेली, थिंती, वार, विप्रमतीसी इत्यादि तमाम लगभग 14-15 काव्य रूप हैं, उनमें भी कबीर ने रचनाएं की हैं। तो उसमें मैंने काम किया और ये जो काव्य रूप है उन्हें किस प्रकार गाया जा रहा है और कलाकार जो उन्हें गा रहे हैं उन्होंने उसमें क्या देखा, कबीर के पदों में क्या देखा कि उन्होंने कबीर के पदों गाना शुरू किया। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने रस, छंद, अलंकार, ताल और जो तमाम जो एलिमेंट है संगीत के, उसके बरक्स कबीर के पदों को रख के मैंने उसका अध्ययन किया कि कबीर के पदों में वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कलाकारों को, संगीतकारों को गायन के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह मेरा काम था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना काम किया। तो मैंने अपनी रुचि को अपने विषय के साथ जोड़ दिया, यही मेरी कोशिश रही। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि कबीर की रचनाओं पर ही कुछ काम किया जाए। तो वही काम करते करते फिर मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए, क्योंकि मैं गाता पहले से ही रहा था। फिर मुझे मौका मिला अपने विश्वविद्यालय में ही गाने का, और फिर धीरे धीरे कबीर को मैं गाने लगा और आज आप लोगों के समक्ष एक कबीर गायक के रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मेरी कबीर गायन की एक यात्रा है जो शुरू होती है दूसरे परिवेश से, जिस परिवेश में मैं लोक गाता था, मैं भजन गाता था, मैं गजल गाता था, और वह विषय के साथ जुड़ते हुए कबीर गायन तक चला गया और आज मैं एक कबीर गायक के रूप में उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो यह मेरी यात्रा रही कबीर गायन की। कबीर गायन की परंपरा की बात करें तो यह परंपरा, अगर हम इस परंपरा को देखें तो यह परंपरा लोक में तो सदैव से मौजूद रही है, अलग अलग लोक ने उसे लगातार गाया, पर शास्त्रीय पद्धति में किस प्रकार से आया इसमें तमाम तरह के मतभेद हैं। सबसे पहले कबीर को गाने की एक परंपरा हमें दिखाई देती है, वो जो रागी होते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें कबीर के पद जो है संकलित हैं। तो वो जो उनका गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे में जो संतों के पदों को गाया जाता है उसमें कबीर के पदों को भी गाया जाता है। तो जो रागी होते हैं वहां पे वह विभिन्न रागों में कबीर के पदों का गायन करते हैं। लेकिन हम जब आगे बढ़ते परंपरा के रूप में देखते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से हस्ताक्षर कौन दिखाई देता है हमें, तो हम देखते हैं कि पंडित कुमार गंधर्व का नाम सबसे प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है, जिन्होंने कबीर गायकी की एक मिसाल प्रस्तुत की। और उनके जैसा गाने वाला कबीर हमें नहीं दिखता है कि जो कबीर को उस भाव से उस रूप में गा रहा हो, या जिसने गाया हो जो स्वरूप, जो भाव, जो फक्कड़पन कुमार गंधर्व के गायन में हमें दिखाई देता है। कुमार गंधर्व मुख्यतः वह शास्त्रीय गायक थे, किंतु जब वो अस्वस्थ होकर देवास आए तो देवास में आने के बाद उनका जुड़ाव वहाँ की लोक परंपराओं से हुआ और उनके लोक में संतों के पद मिलते हैं देवास में। तो उससे प्रभावित होकर कबीर मतलब कि कुमार गंधर्व जी ने
संतों के पद गाना शुरू किए और उसी कड़ी में उन्होंने कबीर को गाना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि अस्वस्थता के बाद एक नई पारी की शुरुआत कुमार गंधर्व करते हैं, जो कबीर के रूप में सामने आते हैं। और वह जो इनिंग थी, बाद की जो इनिंग थी, वह महत्वपूर्ण साबित होती है वरक्ष जो शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व से, उस पे वह जो कबीर गायक कुमार गंधर्व का प्रभाव है वह ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। कुमार गंधर्व के अलावा भी भारतीय जो संगीत पद्धति है, जो शास्त्रीय पद्धति है, उसमें भीमसेन जोशी, अश्विनी भिड़े, किशोरी अमोनकर, पंडित राजन सांजन मिश्र और चंद्रलाल मिश्र जैसे लोगों ने भी कबीर के पदों को गाया है। पर वह स्वरूप, जो स्वरूप मिलता है कुमार गंधर्व के यहाँ, वो हमें कहीं और नहीं दिखाई देता। कुमार जी के जो पद हैं, जो कुमार जी ने जिन पदों गाया है, उन पदों को अगर देखें तो उन पदों की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषता दिखाई देगी आपको यह कि वह जो पद है उसमें लोक की खुशबू जुड़ी हुई है। वह खुशबू लगातार आपके सामने महकेगी, वो खुशबू आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तो लोक को उन्होंने छोड़ा नहीं और शास्त्रीय पद्धति में कबीर के पदों को गाया। लेकिन उनके गायन की एक विशिष्ट शैली यह भी रही है कि उन्होंने शास्त्रीय नियमों को बांध के कबीर को नहीं गाया, क्योंकि वो जानते थे कि कबीर जैसे रचनाकार को गाने के लिए, जो खुद फक्कड़ और खुला हुआ रचनाकार है, उसे किसी परिपाटी में बांध के गाया जाए तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इस चीज को कुमार गंधर्व जानते थे और उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए जो पदों का चयन किया, जो उनका कंपोजिशन किया, वह जो है शास्त्रीय होते हुए लोक से जुड़े हुए थे, या ये कहें कि लोक के होते हुए शास्त्रीयता जुड़े हुए थे वह पद, वो कंपोजिशन। ये अगर हम कहें तो कोई बेमानी नहीं होगी। तो उस चीज को बराबर समझा कुमार गंधर्व ने, को जानते थे कि लोक के बिना कबीर की हम बात नहीं कर सकते। तो वह जुड़ाव जो है उनकी रचनाओं में लगातार दिखाई देता है और तमाम पदों का गायन कुमार जी ने किया है। तो कुछ पद मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा जो उन्होंने गाया है। एक बहुत ही प्यारा सा कंपोजिशन है कुमार जी का, जिसमें कुमार जी कहते हैं कि, कुमार जी गाते हैं कि कबीर जिसमें कहते हैं कि उड़ जाएगा हंस अकेला, यानी आत्मा जो है वह अकेले आता है और अकेले चला जाता है। तो इस आत्मा को हंस का प्रतीक कबीर ने माना है और वह जो है इस शरीर को छोड़ के अकेले ही चला जाएगा। इस भाव को प्रकट करते हुए एक गीत है जो कुमार जी ने गाया है। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जब होए उम्र पूरी, जब होए उम्र पूरी, तब छूटेगा हुक्म हुजूरी, तब छूटेगा हुक्म हुजूरी। जम के दूत बढ़े मजबूत, जम के दूत बढ़े मजबूत, जम से पड़ा झमेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर
हर के गुण गावे, वाहर को पार न पावे, वाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जावेगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला उड़ जाएगा। हंस अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। इस प्रकार रचनाएं जो कबीर की हैं, उन रचनाओं का गायन कुमार गंधर्व जी ने बड़े ही मनोयोग से किया है। इसी कड़ी में सुनता है गुरु ज्ञानी, नैहरवा हमका न भावे, और साथ में हिरना जैसी महत्वपूर्ण जो पद हैं, उन पदों का गायन कुमार जी ने अपने गायन में किया, कबीर के पदों को गाया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि एक समृद्ध परंपरा जो हमें दिखाई देती है शास्त्रीय पद्धति में, उसके कर्ता धर्ता वह कुमार गंधर्व जी हैं, जिनके शास्त्रीयता में भी लोक का समावेश हमेशा आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार कुछ कलाकारों ने, शास्त्रीय पद्धति के कलाकारों ने ध्रुपद शैली में भी कबीर के पदों का गायन किया है। और संगीत रत्नाकर एक रचना, एक पुस्तक, उसमें भी कबीर के कुछ पदों का संकलन आपको मिल जाएगा, जो करीब करीब ध्रुपद की शैली से आपको दिखाई देगा। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से देखें तो कबीर की जो पद्धति है वो लोक की पद्धति है, जहाँ शास्त्रीयता में भी लोक का स्वरूप विद्यमान है। इस चीज को समझा कुमार जी ने और अपने गायकी का एक अनूठा गुलदस्ता हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कबीर के पदों की एक एक कलियां बन के हमारे सामने आती हैं। तो कबीर गायकी के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम कुमार जी को देख सकते हैं, जो शास्त्रीय पद्धति के कबीर गायन के पुरस्कर्ता कलाकार हैं। वह शास्त्रीय पद्धति के ही नहीं पर पूरे कबीर परंपरा, गायन परंपरा की बात करें, उस परंपरा के सबसे अग्रणी गायक हैं कुमार गंधर्व जी। उप शास्त्रीय और भजन शैली में भी कबीर को गाने की एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, जिसमें पुरुषोत्तम दास जलोटा, उनके पुत्र अनूप जलोटा, जगजीत सिंह साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले इत्यादि तरीके तमाम कलाकारों ने इस भजन की शैली में कबीर के पदों का गायन किया है। और आज भी तमाम ऐसे भजन गायक हैं जो लगातार कबीर के पदों को भजन के रूप में या उपशास्त्रीय शैली कह सकते हैं उसे, या फिर भजन शैली कह सकते हैं, उस शैली में जो है कबीर सुगम गायन शैली अगर कहा जाए तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, उस शैली में कबीर के पदों का गायन कर रहे हैं। तो कबीर के पदों को उस शैली में गाने की एक समृद्ध परंपरा हमारे सामने दिखाई देती है, आज के परिवेश में हमें मिलती है। एक पद मैं गाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा कबीर का भजन के रूप में, जिसे अभी मैंने कुछ दिन पहले कंपोज किया है। बहुत ही ये कबीर का प्रसिद्ध गीत है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर अपने समय में सारी कुरीतियों पे कुठाराघात करते हैं। तो कबीर ने देखा कि लोग जो है मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए, एक दूसरे के द्रोही बने हुए हैं। तो कबीर ने कहा कि भाई तुम इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो कबीर का इसी चीज को लेके ही यह बात कबीर ने कही कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो प्रस्तुत है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद,
ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही योग बैराग में, ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, ना ही व्रत उपवास में, ना ही व्रत उपवास में। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और कहते हैं कि मैं कैसे मिलूंगा, उसकी ओर भी इशारा करते कबीर। कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं कि ढूंढ लो अगर ढूंढना चाहो तो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ। जब तक विश्वास में तुम मुझे नहीं ढूंढोगे तो मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और जो मंदिर है मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर है, मैं वहाँ तुमको नहीं मिलूंगा। तो इस प्रकार का संदेश कबीर जनता को देते हैं, और उससे जो है कलाकारों ने उठाया और सामाजिक चेतना के रूप में, सामाजिक चेतना से संबद्ध होते हुए कलाकारों ने ऐसे पदों को उठाया और उनका गायन किया कि जैसे जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता बन पाए। तो उपशास्त्रीय या सुगम शैली में कह सकते हैं भजन गायन की एक समृद्ध परंपरा कबीर गायन को लेके है। इसी तरह का एक पद और देखिए जो भजन की परंपरा में गाया जाता है। भजन की परंपरा में कबीर के पद अलग अलग शैलियों में गाया जाता है। तो इसी परंपरा में एक गीत और आपको समक्ष प्रस्तुत करता हूँ जो तमाम लोक में भी गाया जाता है और इसे भजन गायक भी इसे गाते हैं। बहुत ही फेमस ये गीत है कबीर का। जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, हो वो सुख नाही अमीरी में। मन लगो मेरो, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। कबीर कहते हैं कि जो सुख राम भजन में है वो अमीरी में नहीं है, इसीलिए उनका मन फकीरी में रमता है। फिर क्या कहते हैं कबीर, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, हो कर गुजरान गरीबी में। मन लगो मेरो, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। आगे क्या कहते हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में,
हो भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फिर कहते हैं कबीर की हाथ में खुंडी बगल में सोटा, हाथ में खुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, ओ चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फिर कहते हैं इस शरीर को जो लेके हम फूला फूला फिरते हैं कि शरीर हमारा है और उसके मालिक हैं, इस शरीर का कोई मालिक नहीं है, ये नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। इसलिए कबीर चिताते हुए कहते हैं आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, ओ कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो, ओ मन लागो मेरो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और कहते हैं साहब जिसके लिए हम यहाँ वहाँ फिर रहे घूम रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, उसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर कहाँ हमने उसे नहीं ढूंढा, पर वो मिले कहाँ, उसकी ओर कबीर इशारा कहते हुए कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, हो साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो, ओ मन लागो मेरो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, हो वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो कबीर का मन फकीरी में लगता है और कहते हैं कि जो सुख राम भजन में है वो सुख कहीं नहीं है। तो कबीर ने कहा कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे, सबूरी में, जहाँ सब्र होगा वही ईश्वर मिलेगा, बाकी ईश्वर यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार सुगम गायन में या उपशास्त्रीय गायन में भी कबीर की उपस्थिति के बाद हम देखते हैं कि जो सूफी गायन की परंपरा है, उस गायन की परंपरा में भी कबीर को गाने वाले तमाम कलाकार आपको मिल जाएंगे, जिसमें आबिदा परवीन जो पाकिस्तान की गायिका हैं, उन्होंने अच्छे कंपोजिशन गाए कबीर के। आज के परिवेश में कुछ कैलाश खेर जैसे कलाकार भी हैं जिन्होंने कुछ पदों को उठाया और सूफी शैली में उसे गाने की कोशिश की। और इसका जो सबसे बड़ा केंद्र है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कबीर को कव्वाली और सूफी कलाम के रूप में गा रहे हैं, जिसमें आबिदा परवीन के अलावा फरीदुद्दीन अयाज और साफी फकीर जैसे फनकार हैं जो कबीर के पदों को, ये जो वहाँ की परंपरा है कव्वाली और सूफी परंपरा है, उन परंपराओं को लेके कबीर की रचनाओं को गा रहे हैं। तो एक पद मैं सुनाना चाहूँगा जिसे साफी फकीर ने गाया है, जिसमें कबीर पूछते हैं कि भैया तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा ईश्वर कैसा है, जिस अल्लाह इस ईश्वर की इबादत तुम कर रहे हो और धर्माचार जो है, जो वाह आडंबर है, उन आडंबरों का सहारा ले रहे हो, तो क्या ईश्वर का तुम्हारा तादात्म्य उससे है, वो कैसा है, तुम्हारा साहब कैसा है। तो इस पद को मैं सुनाना चाहूँगा, बहुत प्यारा पद है, कबीर की रचना है ये, इसे वहाँ की शैली में गाया गया है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, साहिब कैसा है तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। जिसकी तू इबादत कर रहे हो साहब कैसा है, क्या कहते हैं फिर आगे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे रे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे,
क्या तेरा साहिब बहरा है, क्या तेरा साहिब बहरा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। जो बाग दे रहे हो, उसे पुकार रहे हो, क्या वो बहरा है, सुनाई नहीं देता? प्रश्न करते कबीर। फिर कहते हैं, चीटी के पगने वर बाजे रे, चीटी के पगने वर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। चीटी जो होती है, छोटी सी चीटी, उसके पैर में अगर घुंघरू बजे तो वो भी आवाज उसे साहिब को सुनाई देता है। लेकिन तुम चिल्ला के अपनी बात पहुंचा रहे हो, क्या वो बहरा हो, सुन नहीं पाता है? ये कटाक्ष, ये व्यंग करते हैं कबीर। कहते हैं, चीटी के पगने वर बाजे रे, सो भी साहिब सुनता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। अब देखिए, एक संप्रदाय को उन्होंने कहा, आगे क्या कहते हैं कबीर, पंडित हो के आसन मारे रे, पंडित हो के आसन मारे, लंबी माला जपता है, लंबी माला जपता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। फिर कहते हैं, अंदर तेरे कुफर कटारी रे, अंदर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहिब मिलता है, यो नहीं साहिब मिलता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। लंबी लंबी वाला जब रहा, लेकिन अंदर जो है वो कुचक्र भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, मन में तमाम तरह के विभेद पड़े हुए हैं, तो ईश्वर उससे नहीं मिलता। कबीर उधर इशारा करते हैं। फिर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, हर जैसे को तैसा है, हर जैसे को तैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। कबीरदास कहते हैं, हरि को जो जिस रूप में भजेगा, हरि उसको उसी रूप में मिलेंगे, उसके लिए वो वैसा ही है। तो कहते हैं कि कुछ ये जो कुचक्र है, ये जो वहाँ आडंबर है, यह जो ढकोसला है, इससे बाहर ही होकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर की सीख है। तो हम देख सकते हैं, इस गायन के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से अगर देखें, तो सामाजिक रूप से देखें, तो समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम जो कबीर ने किया, उसे कलाकारों ने फिर उठाया और उसे प्रस्तुत किया। तो यह एक जन जागरण का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, जिसमें कबीर के पदों को का गायन करके लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं, समझाएं चीजों को। कबीर गायन की परंपरा हमने शास्त्रीय परिवेश में भी देखा, सुगम में भी देखा, सूफी में भी देखा, लेकिन जो स्वरूप हमें लोक गायन में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। कबीर जो है वो लोक के ही आदमी हैं, लोक के लिए ही उन्होंने सारी बातें कही, उन्होंने सारी शक्ति लोक से अर्जित की, और उसी शक्ति के आधार पे उन्होंने बड़े बड़े पोगापंथियों से, बड़े बड़े पंडितों से, मुल्लाओं से लोहा लेने को तैयार रहते हैं कबीर। तो लोक में उनकी गहरी अनुरक्ति है। वह रचनाकार, इतना प्रमुख रचनाकार है लोक से जुड़ा हुआ, कि उसने लोक की सारी चीजों को अपनी रचनाओं में अंगीकार किया। लोक के तमाम काव्य रूपों का भी चलन कबीर के यहाँ दिखाई देगा, कि जहां से वो काव्य रूपों को उठाते हैं कबीर। तो कबीर के जो गायन की परंपरा है वो लोक में समृद्ध है। उस परंपरा को देखें तो चाहे वो राजस्थान की लोक परंपरा हो, चाहे वो बुंदेलखंड की लोक परंपरा हो, चाहे वो भोजपुरी की लोक परंपरा हो, मालवी शैली की लोक परंपरा हो, गुजरात की परंपरा हो, सारी परंपराओं में कबीर आपको अलग अलग रूपों में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग पदों में सुनाई देंगे। कभी कभी आपको दिखाई देगा कि पद जो है वो सेम है, वही पद आपको भोजपुरी में मिलेगा, वही पद आपको गुजरात में मिलेगा, वही पद आपको राजस्थान में मिलेगा। लेकिन उन लोक की भाषाओं के आधार पे आप देखेंगे तो जो वहाँ के गायक है, वो जो गायक है, जब वो गायन करते हैं पदों का, तो उन पदों में जो शब्द हैं वह उनके
अपने लोक क्षेत्र के शब्द आ जाते हैं, भाव वही होता है, रचनाएं वही होती है, पद वही होते हैं, लेकिन जो शब्दों की संरचना है वो शब्द वही जो है वहां उस रूप में, उस लोक के रूप में मिलने लगता है। तो कबीर की ये विशेषता है कि कबीर ने लोक को जिस प्रकार से अंगीकार किया और स्वीकार किया, लोक ने भी कबीर को उसी प्रकार अंगीकार किया, स्वीकार किया, और कबीर जो है लोक के जन के कंठाहार बन गए। क्योंकि कबीर ने लोक की जो समस्याएं थी, लोक में जो चल रहा था, जो लोक में वाह, आडंबर, ढकोसला, धर्माचार का जो बोलबाला था, उस बोलबाला को समझा कबीर ने, सामाजिक भेदभाव को समझा, कुरीतियों को समझा, पाखंड को समझा, द्वेष को समझा, ईर्ष्या को समझा, मनुष्य से प्रेम नहीं कर रहा है, वो लड़ रहा है, दूसरे से झगड़ रहा है, इसको समझा, और उसे लोक के लिए उन्होंने रचनाएं की और लोक को जागरूक करने का प्रयास किया। तो आप जब कबीर की रचनाओं को देखेंगे तो जो लोक गायन की परंपरा, उस परंपराओं में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के पद है जिसमें कबीर ने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, लोगों को समृद्ध करने का प्रयास किया, मनुष्यता के भाव जगाने का प्रयास किया। तो कबीर की रचनाएं इसी प्रकार मिलती हैं लोक में। तो हम जब अलग अलग लोक की बात करेंगे, देखेंगे कि हमारे यहाँ मालवा का लोक है, हमारे यहाँ गुजरात का लोक है, हमारे भोजपुरी का लोक है। तो हर लोक में कबीर जो है अपने स्वरूप में आपको मौजूद मिलेंगे। तो इस प्रकार हम कबीर को देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो लोक की परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा तो हम इधर देखते हैं आके, और 17वीं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आसपास देखते हैं कि जब से एक गायन की परंपरा हमारे सामने दिख रही है, उपशास्त्रीय शास्त्री में, और सूफी और फिल्म जैसी जो परंपरा है वो तो अब दिखाई देने लगी है। लेकिन जो लोक की परंपरा थी वो सदैव शुरू से चली आ रही है, क्योंकि कबीर ने लोक में ही रचनाएं रचे और उन्हें खुद गा के लोक को समर्पित कर दिया, लोक को दे दिया। अब लोक जो है उसे वहीं से उठाता है और एक परंपरा जो है गायन की लगातार चली आ रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोक की जो गायन परंपरा है वो एक समृद्ध परंपरा है जो लंबे समय से चली आ रही है। और उस परंपरा का अवगाहन करते हुए जो तमाम लोक के जो जन लोग हैं, जो वहाँ के कलाकार हैं, जो वहाँ की जो श्रमशील जनता है, वह जनता कबीर को लोक के रूप में लेती है और उसे गाती है। तो हम इस प्रकार कुछ कुछ प्रमुख लोक है जिन्हें कबीर गाया जा रहा है, उधर बातचीत करेंगे। भोजपुरी लोक क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो मेरा एक फोकस रहेगा कि भोजपुरी के क्षेत्र में कबीर गाया जा रहा है, किस प्रकार गाया जा रहे हैं और कैसे कैसे पद वहाँ पे गाए जा रहे हैं। इसकी बात मैंने पहले भी कह दी कि किस प्रकार के पद बेसिकली गाए जा रहे हैं लोक में, तो उसका जिक्र मैंने कर दिया। आगे हम बातचीत करेंगे और तमाम कुछ लोक के बारे में बातचीत करते हुए उस लोक किस प्रकार गाया जा रहा है, कौन गा रहा है, और हमारे भोजपुरी में कैसे कबीर गाया जा रहा है, उस पर भी हम बेहद बात करेंगे। लोक गायन परंपरा की बात करें तो उस परंपरा में जो एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है हमें, वह मालवी जो लोक की परंपरा, गायन की परंपरा है, उस मालवी शैली में कबीर गायन की एक बड़ी समृद्ध लोक परंपरा दिखाई देती है। जो मालवा का अंचल है, मध्य प्रदेश का जो मालवा का अंचल है, उस अंचल में कबीर की उपस्थिति विशेष रूप से हमें दिखाई देती है। कारण ये रहा कि वहाँ की जो निम्न वर्गीय जो जनता है, उन्हें कबीर अपने जैसे दिखाई दिए, अपने जैसे लगे, जिन्होंने एक मुखर आवाज प्रस्तुत की, जिन्होंने उस लोक की, उस जन आकांक्षा की आवाज को अपना स्वर प्रदान किया। तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम जैसे लोगों के लिए कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, और जिस समस्याओं से हम ग्रसित हैं, इसे घिरे हुए हैं, उस समस्याओं को ये रेखांकित कर रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है। तो शायद ये बड़ा प्रभाव रहा कबीर को वहाँ एक्सेप्ट करने का, वहाँ पे स्वीकार करने का मालवा अंचल में। तो मालवा अंचल जो है वो लोक गायन की परंपरा में कबीर के बहुत समृद्ध परंपरा है। वहाँ आप देखेंगे तो भजन मंडलियाँ तमाम दिखाई देंगी जो कबीर की भजनों गाती हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र में तमाम ऐसे गायक कलाकार मिलेंगे आपको जो कबीर की वानियों को, कबीर के पदों को बड़े स्तर पर गाते हैं, जिसमें पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया का नाम बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने कबीर गायन की एक अलग परंपरा ही बना रखी है, जो परंपरा लोक की मालवी शैली से ही जुड़ी हुई है, या ये कहे कि वही मालवी शैली ही परंपरा है जिसे एक नया आयाम प्रदान किया टिपानिया जी ने। उसके अलावा उसी परंपरा में भैरव सिंह चौहान और रामचंद्र गंगोलिया
कालूराम बामानिया जैसे तमाम रचनाकार कलाकार गायक कलाकार मिलेंगे कि जो लगातार कबीर को विभिन्न मंचों पे गा रहे हैं। टिप्पणी जी ने तो कबीर गायन की इस परंपरा को विदेशों तक स्थापित किया। तमाम उनके शो वगैरह प्रोग्राम होते रहते हैं विदेशों में भी। तो वहाँ की जो परंपरा एक समृद्ध परंपरा है कबीर गायन की परंपरा, और उस परंपरा में हम ये देख सकते हैं कबीर वहाँ पे एक ईश्वरत्व के रूप में भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं कि वहाँ की जनआकांक्षाओं ने उन्हें गुरु के साथ ईश्वर के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसका कारण यह हुआ कि उस क्षेत्र में आपको तमाम गांवों में कबीर के मंदिर भी दिखाई देंगे, मिलेंगे, मठ मिलेगा। तो कबीर का प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे पद हैं जो पद वहां पे मालवा अंचल में गाए जाते हैं, कबीर के नाम पे गाए जाते हैं। जैसे एक पद मैं सुनाना चाहूंगा, जो पद आपको किसी संकुल में नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ की जो परंपरा, जो लोक की परंपरा, वहाँ तमाम लोगों ने इस पद को वहाँ पे गाया है। तो एक मेरी कोशिश है कि मैं आपको सुनाऊं, जो मालवी लोक शैली में कबीर गाए जा रहे हैं वो पद मैं आपको सुनाऊं। तो एक पद है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल हो। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो काम होता है वो धीरे धीरे होता है, कोई काम अचानक नहीं होता। जिस प्रकार माली 100 घड़ा पानी से सींचता है वृक्ष को, लेकिन जब समय आता तभी उसमें फूल लगता है, फल लगता है। तो ये संदेश कबीर देते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ आगे का पद है, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, हाकड़ वाली 6 छबिल देखो बैठन वाला राम, ओ भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आगे क्या कहते हैं, गाड़ी अटकी रेत में जी मजल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में जी मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर, ओ भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आगे क्या कहते हैं, देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जद राम के दर से छूटी, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब क्या होता है, शरीर का जब आत्मा चली जाती है तो उधर इशारा करते हुए कभी लिखा है और लोगों ने गाया है वहां के कलाकारों ने, 4 जनी मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी, 4 जनी मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी, ले जाके मरघट पे रखिया, ले जाके मरघट पे रखिया, फूक दनी जिस होरी, ओ भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आगे क्या कहते हैं कबीर, बिलक बिलक के तिरिया रोए बिछड़ गई मुर जोड़ी, बिलक बिलक के तिरिया रोए बिछड़ गई मुर जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी, ओ भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको
मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। इसी प्रकार के तमाम कबीर के पद जो है आपको मिलेंगे, जो मालवी शैली में वहाँ के लोक कलाकारों ने कबीर के पदों को अपनी शैली में गाया है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो गुजरात का अंचल है, उस अंचल में भी कबीर के जो भजन है, जो पद है, उन्हें गायन, उसके भी गायन की एक परंपरा दिखाई देती है। एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात बताना ये चाहूंगा मैं इस माध्यम से कि कबीर के जो पद हैं, कई पद ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट में मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, पर लोक जनमानस से इतना गहरा जुड़ाव हुआ कि कई रचनाएं लोक ने खुद रच रखी हैं कबीर के नाम से, जो कबीर की छाप वाली रचना है। कबीर की छाप जहाँ मिलती है, कबीर का स्वरूप जहाँ मिलता है, कबीर का जो दर्शन मिलता है, कबीर जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो उनकी विचारधारा है, वह विचारधारा रचनाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। कुछ रचना कबीर की है, कुछ रचनाएं जो है कबीर के नाम पे लोक ने खुद रच रखा है। तो कई पद ऐसे मिल जाते हैं लोक में, तो हम उस पर प्रश्न नहीं कर सकते कि भाई ये कबीर ने लिखा है, नहीं लिखा। लेकिन जब वो परंपरा में चली आ रही है, वो एक स्कूल है कबीर का, उस स्कूल से जुड़ा हुआ वो पूरा क्षेत्र है, वो पूरे पद गाए जा रहे हैं, तो हम उसे उसी के अंदर समाहित कर लेते हैं। तो गुजरात का महत्वपूर्ण अंचल है जहाँ पे भी कबीर के पद गाए जाते हैं। तो कुछ पद है जैसे कि सुनाना चाहूंगा आपको मैं। छोड़ के मत जाओ एक लीरे बन, जारा रे बन, जारा रे, छोड़ के मत जाओ एक लीरे बन, जारा रे बन, जारा रे, दूर देश रहे मामला अपना, अब जागो प्यारा रे, दूर देश रहे मामला, अब जागो प्यारा रे। देखिए जो पद गाए जा रहे हैं कबीर के नाम पे, आप देखिए कि जो वहाँ के लोग की जो पारंपरिक धुनें हैं, वो धुनें आपको दिखाई देंगी। एक पद और देख सकते हैं, कबीर के नाम पे गाया जाता है वहां पे गुजरात में ही काया में बर्तन माटी रो, ही काया में बर्तन माटी रो, साहिब जी हमका डर लागे एक दिन रो, साहिब जी हमका डर लागे एक दिन रो। देख सकते हैं कि जो धुन है, जो लोक की धुन है, जो नितांत वहाँ की मौलिक धुनें हैं, वो धुनें जो है कबीर की रचनाओं के साथ आपको दिखाई देंगी। तो ये जो सबसे बड़ी खासियत है लोक गायन में, कबीर को जब हम लोग सुनते हैं तो वहाँ जो पद हैं वो वहाँ के लोक धुनों के साथ जुड़ी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा गुजरात में भी कबीर के पद गाए जा रहे हैं। जो अंचल राजस्थान का है, उस राजस्थान के अंचल में भी कबीर के पदों को लोग गाते हैं। तो वहाँ पे कबीर की रचनाएं मिलती हैं और कबीर के नाम पे समर्पित रचनाएं मिलती हैं, जहाँ जिसे लोग कबीर के नाम पे रच के कबीर को समर्पित कर देते हैं। उस प्रकार की रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है जो राजस्थान के अंचल में कबीर के लिए गाया जाता है, सुनाना चाहूंगा। कबीर के यहाँ गुरु का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु की महत्ता का बखान कबीर सदैव करते हैं। उनका मानना है कि गुरु ही जो है वो सन्मार्ग दिखाता है, सत्मार्ग से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। तो ईश्वर के और जीव के बीच की कड़ी जो है गुरु ही है। कबीर इस बात को मानते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक पद है, सुनाना चाहूंगा। वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगण आया गंगा गोमती लाया रे, सतगुरु आंगण आया रे आया, सतगुरु आंगण आया गंगा गोमती लाया, मेरी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, मेरी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे,
मारा सतगुरु आंगड़ आया मैं बारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगड़ आया मैं बारी जाऊं रे। सब सखी मिलकर हालो रे हालो, सब सखी मिलकर हालो रे हालो, केसर तिलक लगाओ री सतगुरु। सब सखी मिलकर हालो रे हालो, केसर तिलक लगाओ री। घड़े हेत सूल्यो बधाई मैं बारी जाऊं रे, घड़े हेत सूल्यो बधाई मैं बारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगड़ आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगड़ आया मैं वारी जाऊं रे। इस प्रकार देखते हैं कि हर लोक में जो कबीर गाए जा रहे हैं वो उनकी अपनी पारंपरिक धुन है, उसी धुन में कबीर को लोक गायक गा बजा रहे हैं। आगे जो लोक की परंपरा है उसमें हम देखते हैं जो भोजपुरी लोक की परंपरा है, वह परंपरा भी कबीर गायन को लेके उस हिसाब से तो सशक्त नहीं है जिस हिसाब से आप मालवा में देख सकते हैं कि मालवा में तमाम कलाकार हैं जो कबीर के पदों गा रहे हैं, और वह जो गायक हैं या फिर उसे गाने वाले लोग हैं वो कबीर के पदों को मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक उसको ले गए हैं। तो इस हिसाब से भोजपुरी में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी में उस हिसाब से कबीर गायन को लेके अभी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। जबकि भोजपुरी का जो अंचल है वो कबीर का ही अंचल है, कबीर इसी परिवेश से आते हैं, और भोजपुरी की तमाम जो शब्दावलियां हैं कबीर की रचनाओं में आपको लगातार मिलेंगी। लेकिन उस प्रकार की मंडलियां, कबीर को गाने वाली मंडलियां जो है केवल कबीर के लिए, वो आपको भोजपुरी के अंचल में उस हिसाब से नहीं दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कि है ही नहीं है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि कबीर जो है श्रमशील समाज के पुरस्कर्ता रचनाकार हैं। वो खुद मतलब कि कपड़ा बुनते हुए गाते थे, जैसे माना जाता है कि वो खुद जुलाहे थे। कपड़ा बुनते समय जो ताल थी उस ताल पे वो खुद गाते थे, वो खुद पदों को गाया करते थे, क्योंकि वो लिखते तो उन्होंने रचनाएं तो लिखी नहीं, वो तो रचनाओं को गाते ही थे, क्योंकि वो संत कवि थे, तो जो उनके मन में आता उसे गाते थे। तो जो श्रमशील समाज की जो परंपरा है उस परंपरा में आपको भोजपुरी अंचल में दिखाई देगा, जहाँ पे लोग जो है जो श्रमशील समाज के लोग हैं वो थके हारे बैठते हैं, तो जब गाते हैं तो उसमें कबीर की तमाम बानियों का भी गायन करते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक मेरी कोशिश है कि कबीर का जो भोजपुरी में जो वर्जन है या भोजपुरी क्षेत्र में जो कबीर के पद गाया जा रहा है, जो लोक में अभी उपस्थित हैं, जिन्हें आगे ले आना चाहिए, तो उधर मेरा प्रयास है कि मैं उस पद को लेके आऊँ, क्योंकि मैं भोजपुरी अंचल का रहने वाला हूँ। तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपने अंचल में जो हो रहा है, जो देश में हो रहा है, उसे मैं जानूं, कि हमारे अंचल में जो है उसे हम लेके लोगों के सामने तक आए, दर्शकों के सामने तक ले आए। तो एक प्रयास मैंने भी शुरू किया है कि मैं कुछ पदों को ले आऊं कबीर के जो भोजपुरी अंचल में गाए जाते हैं या भोजपुरी लोक में मौजूद है, उसे भी वो स्थान मिले जो अन्य लोक शैलियों में कबीर के पदों को मिल रहा है। तो उस सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो एक पद बहुत ही प्रसिद्ध पद है कबीर का, मोरा हीरा हेरा के कचरे में। तो उसमें कबीर कहते हैं कि जो राम नाम का हीरा है वो कचरे में खो गया है, क्योंकि उसे जो पाने वाले लोग हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ आडंबर सामाजिक विकृतियों में फंसे हुए हैं। तो जो इन विकृतियों में फंसा होगा वो उस हीरे को, जो राम नाम का हीरा है, उससे नहीं पा पाएगा। तो इससे व्याख्यायित करता हुआ ये गीत है, सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। मोरा हीरा हेरा गए कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में, कचरे में हाँ कचरे में, कचरे में हाँ कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। अब उस हीरे को लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई खोज पूर्व, कोई खोजे पश्चिम, 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 कोई खोजे
कोई खोजे पानी पत्थरे में, कोई खोजे पानी पत्थरे में, मोरा हीरा, ओ मोरा हीरा हेरा गए कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। अब कौन कहाँ खोज रहा है? मुल्ला खोजे कुरान की तेब में, मुल्ला खोजे कुरान की तेब में, मुल्ला खोजे कुरान की तेब में, मुल्ला खोजे कुरान की तेब में। पंडित खोजे, पंडित खोजे पोथी पत्रे में, पंडित खोजे पोथी पत्रे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। मुस्लिम जो है मुल्ला है वो कुरान में खोज रहा है, और ब्राह्मण जो पंडित है वो जो है पोथी पत्रा में ढूंढ रहा है, पर ईश्वर वहां नहीं है। कबीर जानते हैं कबीर ईश्वर वहां पे नहीं है। फिर क्या कहते हैं कबीर? कहते हैं कि सुर नर मुनि सब पीर औलिया, सुर नर मुनि सब पीर औलिया, सुर नर मुनि सब पीर औलिया, सुर नर मुनि सब पीर औलिया। अरुझ गए बहु नखरे में, अरुझ गए बहु नखरे में, मोरा हीरा, ओ मोरा हीरा हेरा गए कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। और क्या कहते हैं आगे? कहते हैं कि दास कबीर के हीरा पायो, सब अजरे सब नखरे में फंसा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ में फंसा हुआ है, कर्मकांड में फंसा हुआ है, वायाचार में लिप्त है, उसे ईश्वर नहीं मिल रहा है। पर कबीर भी उस हीरे की खोज करते हैं और पाते हैं, और वो पाने में क्या करते हैं देखिए। दास कबीर एक हीरा पायो, दास कबीर एक हीरा पायो, दास कबीर एक हीरा पायो, दास कबीर एक हीरा पायो। बांध लिए ही अचरे में, बांध लिए ही अचरे में, ये अचरा हृदय के अचरे में, अचरा जो होता है वो साड़ी का वो पार्ट होता है जो बहुत उसमें महिलाएं बांध के अपनी अमूल्य चीज रखती हैं। तो कबीर ने भी वही बात कही, क्योंकि भोजपुरी के क्षेत्र से आते हैं, उस चीजों को समझते हैं। तो कबीर कहते हैं कि बांध लिए ही अचरे में, मोरा हीरा, ओ मोरा हीरा हेरा गए कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। इसी प्रकार के तमाम पद जो हैं कबीर के पद जो हैं भोजपुरी अंचल में आपको मिलेंगे। जैसे बहुत प्रसिद्ध पद है, एक है भोजपुरी का, बोले काया में सुगनवा बड़ा रे मधुरी। यह पद विशिष्ट रूप से गाया जाता है कबीर के नाम पे इस अंचल में। एक पद है, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, यह भोजपुरी का पद है, जिसे उपशास्त्रीय और शास्त्रीय पद्धति के लोगों ने भी खूब गाया। और इसके अलावा राजा के जिया डाहे बलम के जिया डाहे, यह दुल्हनिया सजन के जिया डाहे, यह गीत मिलेगा। मन ना रंगायो रंगायो जोई कपड़ा, यह भी तमाम लोगों ने इसे गाया है। भोजपुरी अंचल में भी ये पद गाया जाता है। इसके अलावा तोरी मोरी लगन लगायो रे फकीरवा, यह भी गीत है जो भोजपुरी अंचल में गाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक समृद्ध परंपरा कबीर गायन की आपको दिखाई देगी भोजपुरी क्षेत्र में भी, जो जहाँ की श्रमशील जनता उसे लगातार गाती रही है, बजाती रही है। तो मालवा की तरह उस प्रकार से तो इसका मतलब कि कलाकारों का बढ़ाव नहीं हो पाया है भोजपुरी अंचल में, लेकिन ये है कि यह लोक में मौजूद रही है, सदियों से मौजूद रही है और आज भी अनवरत चल रही है। तो यह एक समृद्ध परंपरा कबीर गायन की है लोक में, भोजपुरी के लोक में। तो इस प्रकार एक हमने बातचीत की पूरे देश में कबीर गायन की परंपरा जिस प्रकार चल रही है, चाहे वो शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो, सुगम हो, सूफी हो, लोक हो, लोक में राजस्थान, मालवा, गुजरात, भोजपुरी, तमाम लोक की भी बातचीत हमने की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक समृद्ध परंपरा कबीर गायन की है जो पूरे देश में लगातार चल रही है, चलती रही है। तो अब आगे की कड़ी में मैं अब अपने कार्यक्रम को यहीं स्थगित समाप्त करता हूं, और इस कार्यक्रम, इस आयोजन में जुड़े सारे लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, चाहे वो पावड़े सर हो या फिर मिलिंद डहाके सर हो, अश्विनी मैम लगातार जुड़ी हुई हैं, इनके प्रति विशेष आभार।
और सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो पाया, आप लोगों से जुड़ पाया। और उम्मीद करता हूं भविष्य में ऐसे मौके हमें और मिलते रहेंगे, जिससे हम आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। साथ ही तमाम दर्शक श्रोता जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आपने हमें सुना और जो कुछ त्रुटियां रही हूं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जितना हम समझ पाए, जितना हम जान पाए, उतना हमने आप सबको बताने की कोशिश की। नमस्कार।